जी नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र चौधरी। स्वागत करता हूं मैं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद शैलेंद्र में। साथियों, ईवीएस क्लास थर्ड फोर्थ फिफ्थ एनसीईआरटी में आप लोगों को कंप्लीट करा चुका हूं। 6 प्रैक्टिस सेट भी ईवीएस की मैं कंप्लीट करा चुका हूं आप लोगों को। ये हमारा ईवीएस का मैराथन रहेगा, यानी क्लास थर्ड फोर्थ फिफ्थ के अलावा कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जहां से क्वेश्चंस बन जाते हैं। वही इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने इस वीडियो में शामिल किए हैं। लगभग 50 मिनट का ये वीडियो रहेगा। क्लास थर्ड फोर्थ फिफ्थ की 3 वीडियो और एक ये 4 वीडियो। इन चारों वीडियो को आप देखकर लगातार सीटेट की प्रैक्टिस करते रहिए, जो मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ ईवीएस के लिए। ईवीएस में आपको 30 आउट ऑफ 30 100% मिलेंगे, इतनी मैं गारंटी लेता हूँ। इसके अलावा मैथ्स की प्रैक्टिस सेट भी मैंने स्टार्ट कर दी है। लास्ट जो जुलाई में पेपर हुआ है, टॉप 50 कराए थे, वहां से 11 क्वेश्चन डायरेक्ट उसी एक 50 क्वेश्चन की वीडियो से मिल गए थे। इस बार लगातार मेरी प्रैक्टिस चल रही है। 8 प्रैक्टिस सेट हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं मैथ्स में, उसको आप 40 से 50 मिनट में देख सकते हैं। मैथ्स और ईवीएस में 30 आफ्टर 30 आप लोगों के 100% आएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप सीटेट के कंप्लीट नोट्स चाहते हैं तो आप 9808347403 इस नंबर पर आप मैसेज करके सीटेट के कंप्लीट नोट्स ले सकते हैं। नोट्स के अलावा आपको यहाँ पर 20 प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराए जाएंगे। कंप्लीट प्रैक्टिस सेट रहेंगे 150 नंबर के। इसके अलावा ईवीएस के आपको समरी दे दी जाएगी एनसीईआरटी की। ईवीएस के 20 प्रैक्टिस सेट अलग से मिलेंगे। मैथ्स के 20 प्रैक्टिस सेट अलग से दिए जाएंगे। सीडीपी के 500 क्वेश्चन अलग से आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। ये सब कुछ आपको मिलने वाला है इस नंबर पर मैसेज करने के बाद 9808347403 इस नंबर पर मैसेज कीजिए। कॉल प्लीज कोई भी ना करेगा, सिर्फ आपको मैसेज करना है, आपको रिप्लाई कर दिया जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। मैं फिर कहूंगा, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं या अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। तो हम लोग यहाँ से शुरुआत कर लेते हैं। जानवर जानवर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिससे एक क्वेश्चन 100% बनना ही है। एक क्वेश्चन मैं कहूंगा 100% बनेगा ही बनेगा। हो सकता है कभी कभी एक जानवर से भी एक 25 से ही बन जाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ही रहने वाला है। और वही क्वेश्चंस यहाँ शामिल हैं जिनसे क्वेश्चंस आप लोगों के लगातार सीटेट में बनते रहे हैं। तो देखिए, इसमें जो गिवन है पहले कि जानवरों की खाल पर जो डिजाइन होती है वो उनके बालों के रंग के कारण होती है। इसको याद रखिएगा। जानवरों की खाल पर डिजाइन बनती है, वो डिजाइन किस वजह से बनती है? उनके बालों के रंग के कारण बनती है। दूसरा पॉइंट है, रात में जो भी जागने वाले जानवर हैं उनको हर चीज काली या सफेद दिखाई देती है। दोनों क्वेश्चन सीटेट में आए हुए हैं। दोनों क्वेश्चन इस सीटेट में आए हुए हैं। मैं फिर कहूंगा वही टॉपिक शामिल किए हैं जो थर्ड फोर्थ फिफ्थ के अलावा कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिनसे क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। वो सब कुछ यहाँ शामिल आपको दिखेगा। जानवरों में भी देखने, सुनने और महसूस करने की शक्ति होती है, यानी जानवर भी देख सुन सकते हैं भाई, सुन सकते हैं, ठीक है ना, महसूस कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, बहुत से जानवर किसी खास मौसम में लंबी गहरी नींद में चले जाते हैं और बहुत समय तक दिखाई नहीं देते। इसका मैंने एग्जांपल भी आपको दिया था, छिपकली। इसका एग्जांपल भी मैंने आपको दिया था, छिपकली है। छिपकली इसका एग्जांपल भी मैं आपको दे चुका था। नेक्स्ट, वैज्ञानिकों का मानना है कि जानवरों की अपनी पूरी भाषा होती है भाई, वो आपस में कन्वर्सेशन भी करते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका, जिन जानवरों के बाहरी कान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका सीटेट में आया हुआ है। ये भी सीटेट में आ चुका है कि जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वो बच्चे देते हैं। और इसका अपोजिट कर दें कि जिन जानवरों के बाहरी कान नहीं होते और शरीर पर बाल नहीं होते वे क्या देते हैं भाई? वे अंडे देते हैं। ध्यान रखिएगा, वे क्या देते हैं? अंडे देते हैं। जैसे यहाँ आ गया, जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते वे अंडे देते हैं। यानी बाहरी कान होंगे और बाल होंगे वे बच्चे देंगे, और जिनके बाहरी कान और बाल नहीं होंगे वे अंडे देंगे। यदि कुछ प्रजातियों को छोड़ दें तो लगभग सभी स्तनधारी वर्ग के जंतु बच्चे देते हैं। इनके शरीर पर बाल होते हैं। स्तनधारी क्या हो गया? जिनके शरीर पर बाल होंगे। मैंने हिंट के लिए भी डाल दिया, कैसे भी क्वेश्चन घुमा के पूछे, आप लोग का क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक, यहां से क्वेश्चन आप लोगों का कभी कभी एक दो बार पूछ लिया गया है, तो इसलिए मैंने इसको शामिल कर लिया कि बाई चांस पूछ लिया जाए तो आप लोग याद रखें। सबसे पहले आईयूसीएन की फुल फॉर्म याद रखिएगा, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसकी फुल फॉर्म भी बाई चांस पूछ ली जाए तो आप लोग इसकी फुल फॉर्म भी याद रखिएगा। एक सूची जारी करता है आईयूसीएन। आईयूसीएन क्या करता है? एक सूची जारी करता है जिसे रेड डाटा बुक कहते हैं।
जिसे क्या कहा जाता है भाई, रेड डाटा बुक के नाम से जाना जाता है। इसमें जिसमें संकटापन जीवों की प्रजातियों के प्रकार तथा उन प्रजातियों का वर्णन किया जाता है जो कि विलोपन के खतरे से गुजर रही हैं, विलोपन के खतरे से गुजर रही हैं, उनका यहाँ पर जिक्र किया गया है भाई। नेक्स्ट है, रेड डाटा बुक में प्रकाशित जातियों को थ्रेटेंड जाति का नाम दिया जाता है। कौन सा नाम दिया गया भाई, थ्रेटेंड नाम दिया गया, याद रखिएगा। आईयूसीएन के 3 वर्ग हैं भाई, कौन सा, संकटापन, सुभद्य यानी ठीक है, वह दुर्लभ, 3 है प्रजातियों को थ्रेटेंड जातियों के अंतर्गत आते हैं। थ्रेटेंड के अंदर 3 आ जाते हैं, तीनों के नाम याद रखिएगा, संकटापन याद रखिएगा, सुभद्य याद रखिएगा एंड दुर्लभ याद रखिएगा। तीनों के नाम हिंदी और इंग्लिश दोनों में यहाँ पर लिखे हुए हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका बाघ। बाघ से क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं, बहुत बार आपका यहां से क्वेश्चन बन गया है, इसीलिए मैंने इसको यहां पर शामिल किया है। इससे कई बार क्वेश्चन आप लोगों का बन चुका है, और जब भी इनसे क्वेश्चन बनेगा स्टेटमेंट की फॉर्म में क्वेश्चन बनेगा, तो आपको क्या करना है, एक एक स्टेटमेंट, एक एक लाइन, एक एक वर्ड को ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि एग्जाम में कहीं नहीं लगा देगा, कहाँ कहीं से नहीं हटा देगा, और ऐसी छोटी सी आपको गलती करके देगा जिससे आप पकड़ भी नहीं पाओगे और आपका पूरा का क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसलिए मैं कहूंगा एक एक चीज आपको इसकी ध्यान से पढ़नी है। तो बाघ के बारे में जान लेते हैं। बाघ हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है। कितने गुना, 6 गुना, याद रखिएगा। जो 4 गुना पक्षी होते हैं वो चील और बाज होते हैं, बाघ के बारे में पूछा जाए तो 6 गुना याद रखिएगा। बाघ की मूछें हवा में हुए कंपन को भाप लेती हैं और शिकार की स्थिति का बिल्कुल सही पता चल जाता है। बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज बदलता है, यानी गुस्से में अलग, और अपनी लवर शेरनी को बुलाना हो तो बड़ी प्यार से बुलाता है ना, तो मौके के अनुसार अपनी आवाज बदल देता है। जैसे गुस्से में अलग आवाज, बाघिन को बुलाना हो तो अलग आवाज, बाघिन का गुर्राना, और बाघ का जो गुर्राना होता है यानी वो जो, तो ये 3 किलोमीटर दूर से सुना जा सकता है। बाघ का गुर्राना हम 3 किलोमीटर दूर से भी सुन सकते हैं। बाघ हवा से पत्तों के हिलने और शिकार के झाड़ियों में हिलने से आवाज में अंतर भाप लेता है, यानी कि कोई शिकार अगर झाड़ियों में छिपा हुआ है उसकी वजह से पत्ते हिले हैं, या हवा की वजह से पत्ते हिले हुए हैं, ये बाघ को पता चल जाता है, वो अंतर दोनों में पता कर लेता है। अगला है, बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज को इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज्यादा घूम जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, सीटेट में आई हुई लाइन है। बाघ अपने इलाके में मूत्र करके अपनी गंध छोड़ देते हैं, यह इलाका कई किलोमीटर बड़ा हो सकता है। फिर इसमें आगे ये होगा कि फिर दूसरे बाघ पर डिपेंड करता है कि वो उसके इलाके में जाना चाहता है या नहीं, ये डिपेंड करता है उस बाघ पर। एक बाघ दूसरे बाघ की मूत्र गंध को झट से पहचान लेते हैं, उसके अलावा फिर वो जाएगा या नहीं ये बाघ ही डिसाइड करेगा कि मुझे उसके इलाके के में जाना है या नहीं। स्लॉथ, स्लॉथ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बाघ हुआ, स्लॉथ हुआ, हाथी हुए, ठीक है, मधुमक्खियों का झुंड हुआ, मधुमक्खियों का छत्ता होता है, इनसे एक क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते ही हैं, 100% बनेगा इनमें से ही। स्लॉथ के बारे में देख लेते हैं यहाँ पर। ये क्या होता है भाई, एक भालू की तरह होता है लेकिन भालू नहीं होता। ये क्या होता है, बालू जैसे दिखते हैं पर भालू नहीं होते। ये दिन के करीब 17 घंटे पेड़ों से उल्टे सिर लटक कर मस्ती से सोते हैं। यहां से भी क्वेश्चन स्टेटमेंट की फॉर्म में बनेगा। ये जिस पेड़ पर रहते हैं उसी पेड़ के पत्ते खाकर पलते हैं, इसलिए इन्हें कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। जब ये अपने पेड़ के सारे पत्ते खा लेते हैं तभी वे पास के पेड़ पर जाते हैं। लगभग 40 वर्ष के अपने पूरे जीवन में मुश्किल से 8 पेड़ों पर ही ये तकलीफ उठाते, ये सप्ताह में एक बार शौच के लिए पेड़ से नीचे उतरते हैं। ये हो गया स्लॉथ के बारे में सब कुछ। भालू जैसे होते हैं, भालू जैसे दिखते हैं, बट भालू नहीं होते, ठीक है ना। ये 17 घंटे पेड़ पर उल्टे लटक कर सोते हैं, जिस पेड़ पर ही रहते हैं उसी की पत्तियां ही खाते हैं। वीक में एक बार ये शौच के लिए पेड़ से नीचे उतरते हैं, और अपने पूरे जीवन में 40 साल के एवरेज एज में मुश्किल से 8 पेड़ों पर ये घूम पाते हैं। ये स्लॉथ के बारे में सब कुछ मैंने स्टोरी टाइम में आपको बता दिया। 1 से 2 बार पढ़िएगा, 100% आपको चीजें याद हो जाएंगी। और चीजें ऐसे याद नहीं होती, आप लोग प्रैक्टिस करेंगे ना, लगातार प्रैक्टिस करेंगे, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको चीजें बेहतर हो जाएंगी, आपकी चीजें, तब आप मिस्टेक कितनी कर रहे हो, कहाँ कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, किस वजह से कर रहे हो, ये सब कुछ आपको पता चलेगा। तो प्रैक्टिस इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस नंबर पर मैसेज करके आप सीटेट के कंप्लीट नोट्स ले सकते हो। कंप्लीट नोट्स मिलेंगे इस नंबर पर मैसेज करने के बाद, कॉल कोई नहीं करेगा। इन कंप्लीट नोट्स के अलावा आपको यहाँ पर 20 प्रैक्टिस सेट दूंगा मैं अलग से, कंप्लीट 150 मार्क्स के। 20 प्रैक्टिस सेट ईवीएस के अलग से दूंगा, 20 प्रैक्टिस सेट मैथ्स के अलग से दूंगा, और 500 सीडीपी के क्वेश्चन भी आपको दे दिए जाएंगे। ये सब कुछ मिलेगा आपको इस नंबर पर मैसेज करने के बाद, ₹99। मैसेज ही कीजिएगा प्लीज, कोई कॉल नहीं करेगा।
फालतू के लोग मैसेज भी ना करें, जो सीरियस हो, जिसे लेने हो वही लोग मैसेज कीजिएगा। एक बुक नहीं आएगी एनसीईआरटी की 3rd 4th 5th में से, एनसीईआरटी की बुक भी लेने जाओगे तो भी नहीं मिलेगी, मैं आपको समरी तक प्रोवाइड कराऊंगा यहाँ पर एनसीईआरटी की। नेक्स्ट, लंगूर, चाहे लंगूर हो, स्लॉथ हो, हाथी हो, बाघ हो, क्वेश्चन बनता है। लंगूर अपने पास आती मुसीबत को देखकर एक खास आवाज निकालकर अपने साथियों को संदेश देता है और उन्हें चौकन्ना करता है। लंगूर के बारे में याद रखिएगा भाई, ये लंगूर होगी। नेक्स्ट, हाथी, मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, हर बार क्वेश्चन बनता ही बनता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए, 3 महीने के हाथी का वजन 200 किलोग्राम होता है। एक बड़ा हाथी दिन में 100 किलोग्राम से ज्यादा पत्तियां खा लेता है। अब इस बार मिस्टेक क्या दी थी, इस बार मिस्टेक क्या दी थी, इस बार जो दिया था वो क्या कर दिया था, वजन 100 किलोग्राम कर दिया था, पत्ती 200 किलोग्राम कर दी थी, और बाकी के 2 स्टेटमेंट सही दे दिए थे, बाकी के 2 स्टेटमेंट में ये गलती दे दी थी। तो इसलिए एक एक चीज ध्यान से पढ़नी है। वजन 200 किलोग्राम, पत्तियां खा लेता 100 किलोग्राम। नेक्स्ट, हाथी बहुत कम आराम करता है या केवल 2 से 4 घंटे ही ले जाओ, अभी आध पौन घंटे वाले आना क्योंकि आधे घंटे की है अभी। हाथी बहुत कम आराम करता है और यह केवल 2 से 4 घंटे ही सोता है। हाथी को पानी और कीचड़ से खेलना बहुत भाता है, इसके शरीर पर उनको ठंडक मिलती है। ये दोनों स्टेटमेंट भी उसमें शामिल थे। वैसे उसके कान के भी पंखे की तरह होते हैं। गर्मी लगने पर हाथी अपने कान हिलाकर हवा करता है। और हाथी, देखिए यहां से ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पॉइंट शामिल रहता है, याद रखिएगा। हाथियों के झुंड में केवल हथनियां और बच्चे ही रहते हैं, यानी बड़े हाथी नहीं होते। 14-15 साल के होते ही वो झुंड को छोड़ देते हैं। झुंड की सबसे जो बुजुर्ग हथनी होती है वो पूरे झुंड की नेता होती है, नेता या नेत्री कुछ भी कह सकते हैं। एक झुंड में 10 से 12 हथनियां और बच्चे होते हैं, याद रखिएगा। 200 किलोग्राम वजन होता है, 100 किलो पत्तियां खा लेते हैं, कीचड़ से खेलना इनको पसंद है। इनके कान पंखे की तरह हवा के काम में आते हैं, गर्मी लगने पर कान हिलाकर हवा करते हैं। और इनका जो झुंड होता है उसमें 10 से 12 हथनियां और बच्चे होते हैं। 14-15 साल की एज में हाथी छोड़कर चले जाते हैं, हाथी उसमें नहीं होते। जो सबसे बुजुर्ग हथनी होती है वो उस झुंड की नेता होती है। इसके बारे में इतना सब कुछ आप लोग हाथियों के बारे में याद रखिएगा। हाथी 14-15 साल तक झुंड में रहते हैं, फिर वे झुंड छोड़ देते हैं। हाथी परेशानी आने पर एक दूसरे की मदद भी करते हैं और अपने बच्चों की देखभाल और सुरक्षा के लिए एक दूसरे का साथ भी देते हैं। नेक्स्ट, मछलियां, देखिए मछलियों पर जब खतरा आता है तो क्या करते हैं, मछलियां खतरों की चेतावनी एक दूसरे को बिजली की तरंगों से देती हैं। डॉल्फिन भी एक दूसरे से अलग अलग तरह की आवाज निकालकर बात करती हैं। बिल्ली के दांत नुकीले होते हैं जो मांस को फाड़ने और काटने के काम में आते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। गिलहरी, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और इसमें आंसर चूहा लगाते हैं। यहाँ आंसर ज्यादातर लोग चूहा लगा जाते हैं क्योंकि चूहा और गिलहरी का सेम सिमिलरिटी है इनमें, लेकिन जो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम आंसर मानते हैं हम गिलहरी मानते हैं। तो इसलिए ये क्वेश्चन अगर आता है तो आप टिक कर क्या होगे, तो गिलहरी ही टिक कर क्या होगी। क्या है, गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं, दांतों के काटने और कुतरने के कारण इनके दांत घिस जाते हैं। और चूहे की भी भाई देखिए कुतरता और काटता रहता है, तो इसलिए कुछ लोग जान मतलब बाई मिस्टेक चूहा लगाते हैं, बट एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आंसर सही माना जाता है। कहीं भी ऑप्शन दिख जाए, क्वेश्चन दिख जाए, आप गिलहरी टिक कीजिए। गाय के आगे के दांत पत्तों को काटने के लिए होते हैं और पीछे के दांत चपटे और बड़े होते हैं जो घास चबाने के लिए होते हैं। सांप, सांप के बारे में भाई पढ़ लीजिए, यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता रहता है। हमारे देश में एक चीज याद रखिएगा, 4 तरीके के ऐसे सांप है जो जहरीले होते हैं। 4 तरीके के ही सांप ऐसे हैं जो जहरीले होते हैं, उनके नाम है, पहला है नाग, कुरैत, दुबैया और अफाई। ये 4 प्रकार के दांत ऐसे हैं, दुबैया, अफाई, नाग, करैत, दुबैया और अफाई। ये 4 प्रकार के सांप ऐसे हैं जो जहरीले, बाकी ये सब मजेदार है, कोई टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है। तो नेक्स्ट, सपेरों का कालवेलिया भी कहते हैं। कालवेलिया नाच में सांप जैसी मुद्राएं होती हैं। मैं नागिन नागिन है ना, नागिन डांस अपनी दोस्त की शादी, मामा चाहता था सबकी शादी में किसी न किसी ने कर रखा होगा, ऐसी कोई शादी नहीं जहाँ नागिन डांस ना होता हो। ठीक है। अच्छा, यहां से इंपॉर्टेंट हो जाता है भाई ये कि सांप जो अपने 2 खोखले दांत होते हैं ना, उसके 2 खोखले दांत होते हैं, याद रखिएगा। स्टेटमेंट में तो क्या याद रखना है, उसके 2 खोखले दांत होते हैं। तो व्यक्ति के शरीर में जहर चला जाता है, उन 2 से ही जहर भेजने का काम वो करता है सांप। और इसमें एक चीज याद रखिएगा, सांप के बचने के लिए जो सीरम नाम की दवा यूज की जाती है वो सांप के जहर से ही बनाई जाती है। क्वेश्चन पूछा जाता था कि जो सांप के जहर से बचने के लिए कौन सी दवा का प्रयोग किया जाता है, तो वो दवा रहेगी सीरम। और ये सीरम किससे बनाई जाती है, ये सीरम दवा जो है ये सांप के जहर से ही बनाई जाती है, सांप के जहर से ही बनाई जाती है। सांप के 2
दांत जो होते हैं नुकीले होते हैं, लेकिन वह अपने शिकार को चबाकर नहीं खाता बल्कि निगल जाता है। ये चीज भी आपको याद रखनी है। सांप कभी भी, हालांकि उसके दो खोखले दांत होते हैं, बट वो अपने जो भोजन करता है उसको डायरेक्ट निगलता है, चबाता नहीं है। सांप जमीन पर हुए कंपन को ही सुन पाते हैं, क्योंकि सांप के बाहरी कान नहीं होते हैं। याद रखिएगा, सांप के बाहरी कान नहीं होते हैं, इसीलिए वो क्या देते हैं, अंडे देते हैं। चींटियों के बारे में चलिए भाई। चींटियां चलते समय एक जमीन पर कुछ गंध छोड़ते हैं, जिसे सूंघकर पीछे आने वाली चींटियों को रास्ता मिल जाता है। तभी आपने देखा हो चींटी एक ही रास्ते पर चलती हैं। चींटियां मिलजुल कर रहती हैं और चींटियों का काम बटा रहता है। रानी चींटी अंडे देती है, वह सिपाही चींटियां बिल का ध्यान रखती हैं। सीटेट के नोट्स लेने के लिए इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। वीडियो को प्लीज लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, और जो चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सीटेट नोट्स के लिए यहाँ मैसेज कर सकते हैं। कंप्लीट नोट्स मिलेंगे, प्रैक्टिस सेट मिलेंगे 20, ईवीएस मैथ्स के 20 प्रैक्टिस सेट अलग से दूंगा आप लोगों को। सीडीपी के 500 क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट के लिए अलग से मिल जाएंगे। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करते चलेगा। काम करने वाली चींटियां भोजन ढूंढकर बिल तक लाती हैं। दीमक ततैया भी समूह में रहते हैं, इसको याद रखिए। दीमक ततैया चींटियों की तरह समूह में रहते हैं। केंचुआ, केंचुआ भाई मोस्ट इंपोर्टेंट है। केंचुआ से भी अक्सर क्वेश्चन बन जाता है। केंचुआ क्या करता है? केंचुआ मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं और इनके मल जमीन पर उपजाऊ बनाते हैं। केंचुए किसानों का मित्र भी कहा जाता है। केंचुए क्या कहा जाता है? किसानों का मित्र कहा जाता है। केंचुए जमीन में छेद बनाकर मिट्टी को मुलायम कर देते हैं। जमीन को इन छेदों से हवा और पानी मिलता रहता है या मिल जाता है। चूहे से क्वेश्चन आ जाता है। चूहा भाई देखिए, चूहे से क्या क्वेश्चन आएगा? चूहे से क्वेश्चन आएगा, चूहों की देखने की क्षमता कम होती है, लेकिन इनके सूंघने, छूने और टेस्ट करने की क्षमता अधिक होती है। ऐसी भाई देखने की कम होती है, लेकिन सूंघने, छूने और टेस्ट करने की इनकी क्षमता अधिक होती है। रेशम का कीड़ा भाई, इससे क्वेश्चन अक्सर बनता रहता है कि कौन अपनी मादा को कई किलोमीटर दूर से पहचान लेता है, तो भाई वो रेशम का कीड़ा है। गाना मैं अक्सर सुनाता रहता हूँ। कौन सा गाना सुनाता हूँ आप लोग बता दीजिएगा। मेरी आवाज़ इतनी सुरीली नहीं है। कि कौन सा ऐसा कीड़ा है? सिल्कवॉर्म, याद रखिएगा सिल्कवॉर्म, ठीक है ना। सिल्कवॉर्म क्या करता है भाई? अपनी मादा को कई किलोमीटर दूर से पहचान लेता है उसकी खुशबू से ही। तो तू धरती पर चाहे जहां भी रहेगी, तुझे तेरी खुशबू से पहचान लूंगा। भाई सिल्कवॉर्म है ये, है ना, रेशम का कीड़ा। मच्छर, चलिए भाई मच्छरों के बारे में जान लेते हैं। मच्छर हमारे शरीर की गंध, खासकर पैरों की तलवी, ये क्वेश्चन अभी आया था, जुलाई में आया था। कैसे पहचानते हैं भाई? पैरों के तलवों की और हमारे शरीर की गर्मी से हमें ढूंढ लेते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मच्छर के काटने से कौन से रोग फैलते हैं? डेंगू, मलेरिया एवं चिकनगुनिया बीमारी मच्छरों के से फैलती है, ठीक है ना। मच्छर पानी में अंडे देते हैं, इसीलिए वहां पर पानी में क्या डाला जाता है? जो रुका हुआ पानी आती है वहां पर केरोसिन तेल डाला जाता है। उससे क्या होता है? ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो रुक जाती है, ऑक्सीजन वहां पर नहीं हो पाता, जिससे प्रजनन आगे नहीं हो पाता है। वो ये क्वेश्चन भी सीटेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी सीटेट में आया हुआ क्वेश्चन है। रुके हुए पानी में मलेरिया के मच्छर पैदा होते हैं, इसलिए पानी मच्छरों प्रजनन को रोकने के लिए पानी में तेल डालकर डालना सही रहता है। कौन सा तेल? मिट्टी का तेल, याद रखिएगा मिट्टी का तेल भाई, ठीक है ना। क्योंकि इससे पानी का पृष्ठ तनाव कम हो जाता है और ऑक्सीजन की आपूर्ति रुक जाती है, जिससे मच्छरों का लार्वा, यानी छोटे मच्छर जो होते हैं उनको लार्वा कहा जाता है, मच्छरों के बच्चे को लार्वा कहा जाता है, वो मर जाते हैं। इसको याद रखिएगा भाई। रुका हुआ पानी में क्या डाला जाता है? केरोसिन ऑयल डाला जाता है, मिट्टी का तेल डाला जाता है, जिससे वहां पर पृष्ठ तनाव बनने के कारण ऑक्सीजन की आपूर्ति ठप हो जाती है या रुक जाती है। जो भी मच्छरों का प्रजनन हो रहा होता है, जो भी उनके बच्चे होते हैं, वो मर जाते हैं। नेक्स्ट आपका पक्षियों के बारे में पढ़ लेते हैं। एक पक्षी का क्वेश्चन 100% आएगा ही आएगा, जानवरों से आएगा, और यहां से भी एक क्वेश्चन आपको 100% देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। तो अधिकतर पक्षियों की आंखें उनके सिर के दोनों तरफ होती हैं भाई। पक्षी एक ही समय में दो अलग अलग चीजों को एक साथ देख लेते हैं। एक इस आंख से अलग देख सकते हैं, एक आंख से एक अलग देखते हैं, और जब ज्यादा ना फोकस करना हो तो दोनों आंखों से वो एक ही चीज को देखते हैं, तब वो अच्छे से देख पाते हैं और ज्यादा फोकस उस पर कर पाते हैं। जब वे अलग अलग दो चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो उनके देखने का दायरा भी बढ़ जाता है। और जब ये बिल्कुल सामने देखते हैं तो इनकी दोनों आंखें एक ही चीज पर होती हैं। ज्यादातर पक्षियों की आंखें देखिए, पुतली घूम नहीं सकती, वह अपनी गर्दन घुमाकर ही आसपास से देखते हैं। आंखों की पुतली नहीं घूमती, गर्दन घुमाकर ही इधर उधर देखते हैं। पक्षियों के पंख होते हैं, उनके उड़ने में मदद करते हैं और उन्हें गर्माहट भी मिलती है उनके पंखों से। उनके पुराने पंख झड़ते रहते हैं और उनके नए पंख आते रहते हैं, कॉमन सी चीज है। पक्षियों के कान दिखते नहीं है, लेकिन इनके सिर के दोनों तरफ
छोटे छोटे छेद होते हैं जो पंखों से ढके रहते हैं। पक्षी इन्हीं की मदद से सुनते हैं। चलिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज, वीडियो को लाइक एंड शेयर करते चलिएगा। पक्षी केवल अंडे देने के लिए घोंसला बनाते हैं, जब अंडों से बच्चे निकल जाते हैं तो वो घोंसला छोड़कर उड़ जाते हैं। ये अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट रहेगा, यहाँ से क्वेश्चन बनने के ज्यादा चांसेस हैं। कुछ पक्षी अलग अलग खतरों के लिए अलग अलग आवाजें निकालते हैं, जैसे उड़कर आने वाले दुश्मन के लिए अलग आवाज, जमीन पर चलकर आने वालों के लिए अलग आवाज होती है। दर्जन चिड़िया, ये क्वेश्चन सब यहाँ से स्टार्ट होते हैं। यहाँ से आपके क्वेश्चन एक बनने के 100% चांसेस हैं कि क्वेश्चन आपका यहाँ से बनेगा ही बनेगा, ठीक है ना। ठीक है, दर्जन चिड़िया क्या करती है? दर्जन चिड़िया अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को सी लेती है और उनमें एक थैली से बनाकर इसमें अंडे देती है, यानी अपना घोंसला जो बनता है पत्तियों को सीकर बनाती है दर्जन चिड़िया। अब आ जाते हैं बसंत कौरी अपनी कैसे बनाती है भाई। यह चिड़िया गर्मियों में टुक टुक करती रहती है पेड़ के तने में। देखिए कहाँ होता है घोंसला, पेड़ के तने में गहरा छेद, ये छेद है भाई, छेद बनाकर उसमें अंडे रखती है। कौन? बसंत कौरी। शक्करखोरा, शक्करखोरा क्या करता है, किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की डाल पर अपना लटकता हुआ घोंसला बनाती है। इसका घोंसला किससे बना होता है? बाल से, मकड़ी के जाले से, बारीक घास से, सूखे पत्ते से, रुई से, पेड़ की छाल के टुकड़ों से, पतली टहनियों से और कपड़ों के चीथड़ों से बना होता है। किसका? शक्करखोरा का। चीलबाज और गिद्ध, चीलबाज गिद्ध से भाई क्वेश्चंस बनते रहते हैं। नंबर वन एक चीज याद रखिए, ये हमसे 4 गुना बेहतर दूरी से देख सकते हैं। चीलबाज और गिद्ध हमसे 4 गुना बेहतर दूरी तक देख सकते हैं। गिद्ध मरे हुए जानवरों को खाकर साफ कर देते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट, ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, इन दोनों में आप लोग कंफ्यूज रहते हो। ये तीनों ही इंपॉर्टेंट कहूंगा, तीनों ही एक एक लाइन में एक एक क्वेश्चन छुपा हुआ है। मैना झटके से अपनी गर्दन को आगे पीछे करती है और उल्लू अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है। दोनों क्वेश्चंस में डिफरेंस है और दोनों ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। दोनों ही क्वेश्चन सीटेट में अक्सर पूछ लिए जाते हैं। नंबर वन, झटके से जो गर्दन अपनी आगे पीछे करती है वो याद रखिएगा मैना है, और अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है ये उल्लू है। फिर बताऊंगा, पीछे तक घुमाने वाला उल्लू है और झटके से आगे पीछे करने वाली मैना है। फाख्ता कैक्टस कांटों के बीच या मेहंदी के मेड़ में अपना घोंसला बनाते हैं। फाख्ता याद रखिएगा। नरवीवर पक्षी, नरवीवर पक्षी से पिछली बार जुलाई में क्वेश्चन पूछा गया था। ये क्या करते हैं? ये घोंसला खुद बनाते हैं। और मादा वीवर क्या करती है? उन सभी घोंसलों को देखती है जो नर वीवर के द्वारा बनाए जाते हैं, इसमें से उसको जो घोंसला पसंद आ जाता है वो उसी घोंसले में अपने अंडे दे देती है। तो नर वीवर घोंसले बनाते हैं, मादा वीवर उन सभी घोंसलों को देखती है, उसे जो घोंसला सबसे पसंद आता है उसी में वो अपने अंडे दे देती है। गौरैया अलमारी के ऊपर बनाती है अपना घोंसला, आईने के पीछे अपना घोंसला बनाते हैं। कबूतर पुराने मकान या खंडरों में अपना घोंसला बनाते हैं। अभी ट्रेंड थोड़ा सा चेंज हो गया सीटेट का, अभी क्या करने लगे हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ के चारों के स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछ लेता है या चारों के मैचिंग में क्वेश्चन पूछ लेता है। तो याद रखिएगा भाई कौन अपना घोंसला कहाँ बनाता है, एक एक चीज मैंने बता दी है, एक एक चीज को ध्यान से पढ़ लीजिएगा। कलचुड़िया पत्थरों के बीच अपना घोंसला बनाती है। इनके घोंसले में बहुत नाजुक टहनी, जड़ें, ऊन, बाल, रुई बिछे रहते हैं। 2 छोटे छोटे कीड़े खाती है। इनकी चोंच अंदर से लाल होती है। कल चिड़िया के बारे में सब कुछ हो गया यहाँ पर। कोयल के बारे में सुन लीजिए भाई, कौवा भी इंपॉर्टेंट है। कोयल भी अपना घोंसला नहीं बनाती, जैसे मादा वीवर अपना घोंसला नहीं बनाती उसी तरह कोयल भी अपना घोंसला नहीं बनाती। वो कोए के घोंसले में ही अपने अंडे देती है। कोए के घोंसले में लकड़ी की टहनियां और लोहे के तार भी होते हैं। ये क्वेश्चन सीटेट में आया हुआ क्वेश्चन है। कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर, उसमें कभी कभी गलत करने के लिए क्या दे देता है कि कौवा पेड़, सबसे ऊंचे पेड़ पर अपना घोंसला बना, जी नहीं, पेड़ कोई भी हो उसकी जो सबसे ऊंची वाली डाल होगी उस पर घोंसला बनाएगा, घोंसला बनाता है। कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती और कोयल के घोंसले में ही अंडे देती है। सेम ऐसे ही मादा वीवर घोंसले नहीं बनाती, नर वीवर के घोंसले में ही वो अंडे रखती है। अगर आप सीटेट के नोट्स लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर मैसेज करके सीटेट के आप सभी नोट्स ले सकते हैं। आपको यहाँ पर सभी नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे। इसके अलावा 20 प्रैक्टिस सेट रहेंगे और 20 प्रैक्टिस सेट ईवीएस के अलग से रहेंगे, 20 प्रैक्टिस सेट मैथ्स के अलग से रहेंगे, सीडीपी के 500 क्वेश्चन अलग से रहेंगे। ये सब कुछ आपको मिलने वाला है। सिर्फ और सिर्फ इस नंबर पर मैसेज करने के बाद, प्लीज कॉल मत कीजिएगा, मैसेज कीजिएगा, सब कुछ आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करते चलिएगा। जो लोग चैनल पर नए हैं वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्या है हमारा। कौवा अपने अंडों के साथ कोयल के घोंसलों को, अंडों को भी पालता है भाई, याद रखिएगा।
जंगल, जंगल से क्वेश्चन बना था, इसी बार क्वेश्चन बना था, जुलाई में क्वेश्चन बना था। मैं बताऊंगा कि वहां गलती क्या थी। जंगल अधिकार कानून 2007 के अनुसार जो लोग यहाँ 25 वर्ष है लेकिन वहां दे दिया था 15 सालों से, 15 सालों से जो रह रहे हैं उनका अधिकार होगा। जी नहीं, 15 नहीं, 25 सालों से जो रह रहे हैं, यह कानून उन्हें यह अधिकार देता है कि वो इस जगह पर चाहे वो कुछ उगा सकते हैं, उन्हें हटाया नहीं जाएगा। जंगल का संरक्षण वहां की ग्राम सभा करती है। और वो सीटेट में दे दिया था, जो स्टेटमेंट गलत था, वहां 25 की 15 साल दे दिया था। मैंने बताया भी था 15 साल यहाँ पर गलत दे रखा है, वही स्टेटमेंट उसमें गलत था, स्टेटमेंट गलत पूछा गया था। बरगद क्या करता है भाई, बरगद से देखिए, बरगद के पेड़ की लटकन उसकी जड़ें होती हैं और ये टहनियों से निकलती हैं और बढ़ते बढ़ते जमीन के अंदर चली जाती हैं। ये बरगद के बारे में है। यह जड़ें मजबूत खम्भों की तरह पेड़ को सहारा देती हैं। जो लटका रहता है वो उसकी खास क्या होती है, वो उसकी जड़ होती है। बरगद के बारे में याद रखिएगा, जो लटकी रहती हैं वे उसकी जड़ होती है। नेफेंथिस पौधे से क्वेश्चन बनता रहता है भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई। गटपड़ी भी इसे कहा जाता है, नेफेंथिस भी इसे कहा जाता है। यह पौधा ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, इंडोनेशिया में पाया जाता है, भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। पहले डायरेक्ट बन जाता था, अब स्टेट से भी स्टेटमेंट के रूप में क्वेश्चन बनने लगे। ये क्या करता है भाई, यह पौधा कीड़े मकोड़ों और छोटे छोटे जीवों का शिकार करता है, जैसे चूहे वगैरह हो गए, इनका ये शिकार करता है। शिकार करता कैसे है ये मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। यह लंबे घड़े जैसा दिखता है, जिसके ऊपर पत्ती का ढक्कन लगा रहता है। इसमें से खुशबू निकलती है, जिसकी वजह से कीड़े मकोड़े इसकी तरफ खींचे चले जाते हैं, जिसकी वजह से कीड़े मकोड़े उसके अंदर फंस जाते हैं। इस पौधे को घटपड़ी भी कहा जाता है, नेफेंथिस कहा जा सकता है, घटपड़ी भी इसका नाम आ जाता है। भारत के मेघालय में पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है और इंडोनेशिया में ये पाया जाता है। नेक्स्ट आपका रेगिस्तानी युग। रेगिस्तानी युग से मतलब है, आप इसका आंसर कहाँ पाया जाता है पहले तो यही पूछ लिया जाता था, अब ट्रेंड थोड़ा चेंज हुआ है, अब स्टेटमेंट के रूप में आते हैं। तो पहले इसका आंसर रेगिस्तान युग की वजह से राजस्थान भी दिया जाता था। और रेगिस्तान युग कहाँ पाया जाता है याद रखिएगा भाई, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। पहले तो बात ये याद रखनी है आपको। इसकी ऊंचाई जो होती है 11-12 फीट होती है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इसकी पत्तियां बहुत कम होती हैं, पत्तियां इसमें बहुत कम पाई जाती हैं। इसकी जड़ें जमीन के अंदर 250 से 300 फीट तक जाती है, कि जब तक पानी तक ना पहुंच जाए। ऊंचाई इसकी जो होती है 11 से 12 फीट होती है, पत्तियां बहुत कम होती हैं, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इसकी जड़ें बहुत गहरी होती हैं, लगभग 250 से 300 फीट तक नीचे जाती हैं, जब तक ये पानी तक ना पहुंच जाए। ठीक है भाई। इसके तने में पानी जमा रहता है। जब कभी इलाके में पानी नहीं होता या पानी की कमी पड़ जाती है, तो वहां के लोग इसके तने के अंदर पतला पाइप डालकर इसका पानी निकाल लेते। पानी कमी आने पर इसके तने में पतला पाइप डालकर यहाँ के लोग पानी निकालकर इसका पी लेते हैं। देखिए, एग्रीकल्चर कृषि को कहा जाता है, सेरिकल्चर रेशम कीट पालन को कहा जाता है, पिसिकल्चर मत्स्य पालन को कहा जाता है, विटिकल्चर अंगूरों की खेती को कहा जाता है, हॉर्टिकल्चर उद्यान कृषि को कहा जाता है। ये कभी कभी एक दो बार ये मैचिंग में पूछ लिए गए हैं, इसलिए मैंने सारे नाम यहाँ पर ले लिए जो इंपॉर्टेंट है। एग्रीकल्चर जो हम कृषि करते हैं उसे कहा जाता है, सेरिकल्चर जो रेशम कीट पालन होता है उसे कहा जाता है। एक पिसिकल्चर पूछ लिया जाता है तो मछली पालन या मत्स्य पालन को पिसिकल्चर कहा जाता है। विटिकल्चर अंगूरों की खेती को कहते हैं, और हॉर्टिकल्चर कुछ लोग पढ़ाई भी करते हैं हॉर्टिकल्चर की, उद्यान कृषि को कहा जाता है। इतना सब कुछ आप लोग इसके बारे में याद रखिए, क्वेश्चन यहाँ से बन जाए। झूम की खेती भाई मोस्ट इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट कहूंगा, झूम की खेती से क्वेश्चन बन जाता है। झूम की खेती से क्वेश्चन आप लोगों का पूछ लिया जाता है। तो देखिए, झूम की खेती के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। झूम की खेती क्या है, एक फसल काटने के बाद जमीन को कुछ वर्षों के लिए ऐसे ही छोड़ दिया जाता, वहां कुछ भी उगाया नहीं जाता। स्टेटमेंट में क्वेश्चन बनेगा यहाँ से, उस भूमि पर उगने वाले बांस या खरपतवार को उखाड़ा नहीं जाता, उन्हें काट कर जला दिया जाता है। यानी जो भी उस पर खरपतवार बांस जो उगाते हैं उनको उखाड़ते नहीं है, उसको वहीं काट कर जला दिया जाता है। राख भूमि को उपजाऊ बना, जलाया इसलिए जाता है क्योंकि उससे जो राख बनती है वो खाद का काम करती है और उससे भूमि हमारी उपजाऊ बन जाती है। नेक्स्ट इसमें एक लाइन है जो एग्जाम में हर बार गलती देता है, वो क्या है, जलाते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि आप आग जंगल में ना फैले। जब जमीन की खेती के लिए तैयार हो जाती है तो उसे हल्का सा खोदा जाता है, याद रखिएगा जोता नहीं जाता। यहाँ ध्यान से पढ़ लीजिए इस लाइन को, एग्जामिनर देगा जोता जाता है, मैं कह रहा हूँ जोता नहीं जाता। उसको क्या किया जाता भाई, हल्का सा खोदा जाता है, जोता नहीं जाता। और उस पर क्या किया जाता, बीज गिराए जाते हैं। एक खेत में मक्का, सब्जियां, मिर्च, चावल जैसी विभिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती है। हर बार ज्यादातर यही गलती देता है एग्जामिनर कि जमीन को गहरा जोता जाता है,
ठीक है, तो भाई जोता नहीं जाता, याद रखिए हल्का सा खोदा जाता है। विदेश से आने वाली सब्जियां, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है भाई, तो याद रखिए कॉफी और भिंडी जो आई थी ये अफ्रीका से आई थी, हरी मिर्च आलू और टमाटर दक्षिण अमेरिका से आए थे, गोभी मटर यूरोप से आई, सोयाबीन चीन से आई। ये क्वेश्चन पूछा जाता। कॉफी भिंडी अफ्रीका, मिर्च टमाटर आलू ये आए थे दक्षिण अमेरिका से, गोभी मटर यूरोप से, सोयाबीन चीन से आई थी। ये अक्सर क्वेश्चन इनसे बन जाते हैं, अक्सर क्वेश्चन यहां से पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट, पौधे का वह भाग जिसे हम खाते हैं, पौधे का वह भाग जिसे हम खाते हैं, क्वेश्चन यहां से बना है, कई बार क्वेश्चन बना है इसलिए शामिल किया है। गाजर मूली चुकंदर की हम लोग जड़ खाते हैं, प्याज आलू अदरक का तना खाते हैं, केला कचना सहजन का हम लोग फूल खाते हैं, पालक धनिया पत्ता गोभी का पत्ती खाते हैं, मटर की फली खाते हैं, चना बाजरा गेहूं सरसों धान इनका हम लोग बीज खाते हैं। तो किसका क्या खाते हैं यहां से पढ़ लीजिएगा, मैं फिर कहूंगा। जड़ किसकी खाई जाती है भाई, गाजर मूली चुकंदर की जड़ खाई जाती है, प्याज आलू अदरक का तना खाया जाता है, केला कचनार सहजन के फूल होते हैं, याद रखिएगा, ठीक है, ये मैंने पढ़ता है, अभी एनसीईआरटी में पढ़ा रखा है। पत्ती पालक धनिया पत्ता गोभी फली मटर की बीज होते हैं, चना बाजरा गेहूं सरसों धान इन सब के हम लोग बीज खाते हैं। जड़ें पौधों को सहारा देती हैं, जल तथा खनिजों को अवशोषित करती हैं, जिससे मैदान में एक टिन बीज बोए जाते हैं उसे एक टिन जमीन बोलते हैं। ये क्वेश्चन सीटेट में आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। सीटेट में क्वेश्चन आया जाता है कि एक टिन जमीन किसको बोलते हैं, तो जिस मैदान में एक टिन बीज बोए जाते हैं उससे एक टिन जमीन बोलते हैं, याद रखिएगा। कुड़ुक भाषा ये अभी आया था 24 के जुलाई में क्वेश्चन आया था। कुड़ुक भाषा में जंगल को तोरंग कहा जाता है। कुड़ुक भाषा और कहाँ की भाषा भाई, झारखंड की। ये किसकी भाषा है, कहाँ की भाषा है, कुड़ुक झारखंड की आदिवासी जनजाति है कुड़ुक, और इनकी भाषा कुड़ुक है। झारखंड में तोरंग को जंगल कहा जाता है, किस भाषा में, कुड़ुक भाषा में। नेक्स्ट आपका प्रकाश संश्लेषण, यहां से क्वेश्चन एक दो बार बना है इसलिए मैंने इसको शामिल कर दिया कि बाई चांस क्वेश्चन बने तो आप लोग गलत ना करो। ऐसी कुछ भी नहीं छोड़ा मेरे द्वारा, एनसीईआरटी का कुछ भी नहीं छोड़ा गया कि आपका क्वेश्चन गलत हो, कुछ भी नहीं छोड़ा गया है। प्रकाश संश्लेषण, तो पत्तियां पादप की खाद्य फैक्ट्रियां हैं, जल खनिज एवं खनिज वाहिकाओं द्वारा पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। ये वाहिकाएं वेसल्स जो होती हैं नली के समान होती हैं तथा जड़ तथा ताना शाखाओं पत्तियों तक फैली होती हैं। पत्तियों में एक हरा वड़क होता है जिसे क्लोरोफिल कहा जाता है, हरे वड़क को क्लोरोफिल कहा जाता है। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का संग्रहण करने में पत्तियों की सहायता करता है। इस ऊर्जा का उपयोग जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड से खाद्य संश्लेषण में होता है। इंपॉर्टेंट है भाई, स्टेटमेंट के रूप में क्वेश्चन बन सकता है, एक एक चीज को ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि खाद्य संश्लेषण में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही होता है, इसलिए इसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है तथा पादप पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है तथा पादप में खाद्य के रूप में संचित की जाती है। ध्यान से पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। मलेरिया के बारे में पढ़ लेते हैं भाई, मलेरिया के बारे में अक्सर पूछ लिया जाता है। रोनाल्ड रॉस के बारे में यहाँ पर हम लोग बात करेंगे, जो यूके उत्तराखंड के रहने वाले थे, उन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला था, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। मलेरिया, भारतीय मूल के रोनाल्ड रॉस ने सबसे पहले बताया कि मलेरिया मच्छरों के कारण होता है। मच्छरों के कारण मलेरिया होता है, किसने बताया था, रोनाल्ड रॉस ने बताया था, भारत के थे। मलेरिया किससे फैलता भाई, मादा मच्छर एनाफ्लीज से फैलता है। नर भाई मच्छर से नहीं फैलता, मादा से फैलता है जिसका नाम एनाफ्लीज है। मलेरिया में बुखार में कपकपी और ठंड लगती है। मलेरिया को दूर करने की दवाई सिनकोना जो है पेड़ की छाल से बनाई जाती है, जो मलेरिया को दूर करने के, ये भी सीटेट में वो क्वेश्चन है, इसलिए मैंने वही टॉपिक शामिल किए जो आएंगे, फालतू का कुछ भी शामिल नहीं किया। थर्ड की वीडियो हो या फोर्थ की वीडियो या फिफ्थ की हो या ये वीडियो, चारों वीडियो देखकर धुआंधार प्रैक्टिस करो, 30 में 30 मिलेंगे, इतनी गारंटी मैं देता हूँ। एक आध क्वेश्चन इधर उधर से पूछ लिया तो कह नहीं सकते भाई। तो मलेरिया की दवा जो बनाई जाती है वो सिनकोना के पेड़ की छाल से बनाई जाती है। एनीमिया, एनीमिया भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। एनीमिया हीमोग्लोबिन या आयरन की कमी के कारण होता है, उनकी कमी होना एक तरीके से। यह शारीरिक और मानसिक रूप से प्रभावित करता है, इससे बच्चे ठीक से पढ़ नहीं पाते और उनकी एनर्जी कम हो जाती है और पढ़ाई में ध्यान नहीं रहता है। लिंगहुफेन से क्वेश्चन बन जाता है। लिंगहुफेन एक डिश है जो हांगकांग में खाई जाती है और सांप की डिश है, सांप से बनी हुई डिश है। लिंगहुफेन हांगकांग में खाई जाने वाली एक डिश है और सांप के मांस से बनाया जाता है। किससे बनाई जाती है, सांप के मांस से बनाई जाती है। लिंगहुफेन हांगकांग में खाई जाती है। इग्लू, इग्लू से क्वेश्चन बन जाता है, ये घर है भाई, इग्लू एक प्रकार का।
बर्फ में, बर्फ के घर टुंड्रा प्रदेश में पाए जाते हैं। ये घर एस्किमो प्रजाति द्वारा बनाए जाते हैं। इन घरों को हम लोग इग्लू कहते हैं। इन घरों को क्या कहा जाता है भाई? इग्लू कहा जाता है। अगर आप सीटेट के नोट्स लेना चाहें तो इस नंबर पर मैसेज करके सीटेट के आप लोग नोट्स ले सकते हैं। आपको यहाँ पर कंप्लीट नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे। इन नोट्स के अलावा आपको 20 प्रैक्टिस सेट अलग से दिए जाएंगे, 15 प्रैक्टिस सेट ईवीएस के अलग से दिए जाएंगे, सॉरी 20, और 20 ही प्रैक्टिस सेट मैथ्स के अलग से मिलेंगे। सीडीपी के 500 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए अलग से दिए जाएंगे। एनसीईआरटी की समरी प्रोवाइड कराई जाएगी। ये सब कुछ आपको इस नंबर पर मैसेज करके मिल जाएगा। ₹99 में सब कुछ मिलेगा। फालतू के लोग प्लीज मैसेज ना करें। जहाँ 99 में बुक नहीं आएगी एनसीईआरटी की, मैं इतना सब कुछ आपको प्रोवाइड कराऊंगा, बाहर से कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वीडियो को प्लीज लाइक एंड शेयर करते चलिएगा, और आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग पश्मीना शॉल पर। पश्मीना शॉल से क्वेश्चन बन जाता है। पश्मीना शॉल से क्वेश्चन बन जाता है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आपका पूछा गया है। तो पश्मीना शॉल चांगपा लोगों द्वारा पाली गई बकरियों के बालों से बनती है। चांगपा पश्मीना शॉल, सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो यही आ जाती है कि पश्मीना शॉल किसकी ऊन से बनती है। तो याद रखिएगा बकरी की ऊन से बनती है, जिसका नाम पश्मीना है। और ये चांगपा जो लोग हैं इनके द्वारा बकरियां पाली जाती है। इन बकरियों का बाल इतना पतला होता है कि हमारे 6 बाल इनके एक बाल के बराबर होते हैं। इस एक सादा शॉल को बनाने में 250 घंटे का भाई समय लगता है। एक पश्मीना शॉल 6 स्वेटर जितना गर्म होता है। 250 घंटे का समय लगता है। पश्मीना बकरी की ऊन से बनाई जाती है, जिसे चांगपा लोग पालते हैं। एक स्वेल जो स्वेटर शॉल होती है 6 स्वेटर जितना गर्म होती है। एनसीएफ 2005 के अनुसार कक्षा 3 से 5 तक जो ईवीएस है, इसमें 6 थीम है। एक हालांकि मैंने बता दिया, कई बार पढ़ा दिया है। 6 थीम है और 4 उप थीम है। परिवार एवं मित्र के अंदर 4 उप थीम और है। बाकी 6 थीम कौन कौन सी है? परिवार एवं मित्र, भोजन, पानी, आवास, यात्रा और चीजें जो हम बनाते हैं करते हैं। ये 6 थीम है भाई। 2005 के अकॉर्डिंग एनसीएफ अकॉर्डिंग 3rd to 5th ईवीएस चलती है। फर्स्ट टू सेकंड में नहीं है। मृत सागर से क्वेश्चन इस बार भी बना था, पिछली बार भी बना था। लगातार 2 बार से क्वेश्चन बन रहा है मृत सागर से। हो सकता है भाई एग्जाम में फिर से रिपीट कर दे, हैट्रिक लगाए, है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें इजीली तैर पाते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। वैसे तो सभी सागरों के पानी में नमक होता है, लेकिन मृत सागर दुनिया का सबसे नमकीन सागर है। इतना नमकीन की लगभग 1 लीटर पानी में, 1 लीटर पानी में भाई कितना, लगभग 300 ग्राम नमक पाया जाता है। क्या इतना नमकीन पानी चख भी पाओगे? बहुत ही कड़वा लगेगा। सबसे मजे की बात यह है कि मृत सागर में हम ऐसे तैर सकते हैं जैसे कि आराम से लेटो। याद हो नींबू की तुमने नमक के पानी में तैराया था। यानी कि ये भी क्वेश्चन पूछा था और ये भी पूछा, दोनों क्वेश्चन यहीं से पूछ लिए थे जुलाई वाले एग्जाम में। एक पानी में आप नींबू डाल दो, डूब जाएगा। फिर आप उसमें नमक डालते चलो, एक कंडीशन वो आएगी, नींबू तैरने लगेगा। ये था वहां पर एग्जाम्पल। नेक्स्ट आपका तरुण भारत संघ। तरुण भारत संघ क्या है भाई? यहां से हम देख लेते हैं कि तरुण भारत संघ है क्या। तो तरुण भारत संघ भारत का एक गैर सरकारी संगठन है जो जल संरक्षण व जल के अनुशासित उपयोग को लेकर लोगों को जागरूक करने का काम करता है। तरुण भारत संघ ने पिछले 25 वर्षों में देश भर में 10,000 से ज्यादा जोहर तालाब बनवाए। 25 वर्षों में 10,000 से ज्यादा जोहर तालाब इन्होंने बनवाए हैं। कुआ या बावड़ी क्या होता है? सीढ़ीदार कुआ या बावड़ी जल भंडारण तथा संरक्षण की पारंपरिक व्यवस्था के साथ जल स्रोत के रूप में भी उपयोग होता है। नेक्स्ट असम के बारे में देख लीजिए। यहाँ थोड़ा सा क्वेश्चन इससे बन जाता है कि बिहू त्योहार असम का है। यहाँ बारिश बहुत अधिक होती है। यहाँ घर जमीन से 10 से 12 फीट ऊपर बने होते हैं। क्या? 10 से 12 फीट ऊपर बने होते हैं। यह घर बांस से बनाए जाते हैं और अंदर भी लकड़ी का प्रयोग होता है। अंदर भी इसमें लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। असम के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। यह बांस तथा रस्सी के पुल बनाए जाते हैं। यहाँ बांस को गरीबों का टिम्बर भी कहा जाता है। केरल के बारे में देख लीजिए। बल्लम, हालांकि जो 3rd 4th 5th की वीडियो में है एनसीईआरटी से जो भी था मैंने वहां ले लिया था। यहाँ बल्लम लकड़ी की एक छोटी नाव होती है। बल्लम यही पूछ लिया था क्या है, तो लकड़ी की एक छोटी नाव होती है। यहाँ टैपियोका खाया जाता है केरल में, याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टैपियोका जहां वर्ड आ जाए याद रखिएगा, डायरेक्ट केरल पर पहुंच जाइएगा, कहीं कुछ मत कीजिएगा। और इसको उबाल कर खाया जाता है, ठीक है ना। टैपियोका जमीन के अंदर उगाया जाता है। केरल के निकटवर्ती राज्य तमिलनाडु और कर्नाटक हैं। यहाँ नारियल के पेड़ अधिक हैं। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि केरल के निकटवर्ती राज्य कौन कौन से हैं? तमिलनाडु एंड कर्नाटक है। गुजरात से केरल तक की यात्रा के बीच में महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्य पड़ते हैं। गोवा से केरल तक, ये इंपॉर्टेंट है भाई, रेल के रास्ते में 92 सुरंग और 2000 सुरंग है। 92 पुल, 92 पुल है
सॉरी 92 सुरंग और 2000 पुल हैं भाई, याद रखिएगा, ठीक है। तमिलनाडु भारत के दक्षिण में है, इसके पड़ोसी राज्य केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश है। मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि तमिलनाडु क्या है, भारत के दक्षिण में है और इसके पड़ोसी राज्य कौन से हैं, ये पूछा जा सकता है। तो केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक एंड आंध्र प्रदेश, ये पूछ लिया गया है कई बार आपका। कहवा कश्मीर की खास किसकी चाह है, ऊर्जा का प्रमुख स्रोत सूर्य है, ये पूछ लिया गया है, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। और कहवा कहा है, कश्मीर की चाह है। नेक्स्ट ये होता है, यह हमारा कंप्लीट। अब आपका होगा सर इतना ही था इसमें, तो एक चीज याद रखिएगा, क्लास थर्ड, क्लास फोर्थ और क्लास फिफ्थ की एनसीईआरटी में आपको कवर करा चुका हूँ। क्वेश्चन वहां से बनेंगे या इस वीडियो से बनेंगे, इन 4 वीडियो को अलावा 1-2 क्वेश्चन मैं कह नहीं सकता, वरना इन्हीं 4 वीडियो से क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। चारों वीडियो को 2 से 3 बार देख लीजिएगा, पहले आप नॉर्मल देखिएगा, उसके बाद स्पीड बढ़ाकर देख लीजिएगा। चारों वीडियो को देखने के बाद मेरे ईवीएस की प्रैक्टिस लगाइएगा। मैं कह रहा हूँ मेरी क्या, आप भारत की कोई भी बुक उठा लीजिए सीटेट की, वहां पर से प्रैक्टिस लगाइएगा और ये कहोगे सर हमारी अंडरस्टैंडिंग काफी बेहतर हो चुकी है और हमारा कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं हो रहा। प्रैक्टिस मेरे साथ इसलिए जुड़े रहिए क्योंकि प्रैक्टिस से जो भी आप गलती कर रहे हो वो गलती भी आपकी नहीं होगी और आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपसे गलती आखिरकार कहाँ हो रही है और क्यों आपसे गलती हो रही है। इसलिए आप लोग लगातार प्रैक्टिस भी मेरे साथ करते रहिएगा। तो इस नंबर पर मैसेज करके आप सीटेट के कंप्लीट नोट्स ले सकते हो। सीटेट के कंप्लीट नोट्स मिलेंगे सिर्फ और सिर्फ ₹99 में। कॉल प्लीज मत कीजिएगा। इस नोट्स के अलावा आपको यहाँ क्या मिलेगा, नोट्स के अलावा क्या क्या दूंगा ध्यान से सुनिए। नोट्स के अलावा आपको यहाँ पर क्या क्या मिलने वाला है, आपको 150 मार्क्स के 150 मार्क्स के 20 प्रैक्टिस सेट, 20 प्रैक्टिस सेट ईवीएस के अलग से मिलेंगे, 20 प्रैक्टिस सेट आपको मैथ्स के अलग से मिलेंगे, ठीक है। और 500 क्वेश्चन सीडीपी के अलग से प्रैक्टिस के लिए दे दूंगा। ये सब कुछ आपको मिलने वाला है सिर्फ और सिर्फ इस नंबर पर मैसेज करने के बाद। तो भाई आई होप ये वीडियो, ये सेशन, एक क्लास आप लोगों को पसंद आया होगा। ये वीडियो क्लास, ये सेशन आप लोगों को पसंद है तो प्लीज प्लीज एक प्यारा सा कमेंट मेरी मेहनत के लिए कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, मेरी मेहनत उन लोगों तक पहुंच सके। और मैं भरोसा दिलाता हूँ इन 4 वीडियो के अलावा प्रैक्टिस करते रहिए, कुछ भी बाहर नहीं जाएगा। सीटेट में आप बहुत अच्छा स्कोर करके आएंगे। मैथ्स और ईवीएस की प्रैक्टिस में लगातार करा रहा हूँ, सभी सब्जेक्ट की पेडागोजी भी धीरे धीरे मैं आप लोगों को कराता रहूंगा। धीरे धीरे आपको पेडागोजी भी सभी सब्जेक्ट देखने के लिए मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सीटेट हम लोग पास ही नहीं करेंगे बल्कि एक बहुत अच्छा स्कोर हम लोग सीटेट में करेंगे, मुझे इतना भरोसा आप पर और खुद पर, दोनों पर है। तो मैं फिर कहूंगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सीटेट पास करने के लिए पढ़ते भी रहिए। तो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।